हाय फ्रेंड्स, दिस इज जड हुसैन। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जब आप कभी किसी से इंग्लिश में बात करेंगे, आप कहेंगे नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे आप? नाइस टू मीट यू। NIC, नाइस टू मीट यू। तो हो सकता है सामने वाला जवाब दे सेम टू यू। फिर आप कहेंगे थैंक यू, वेलकम। आमतौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, नाइस टू मीट यू करने के बाद आप पूछेंगे अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए। उसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन जब आप इंटरव्यू देंगे, हो सकता है आपको इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है या आपसे एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन योर माइंड। क्या पूछ सकता है? एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन योर माइंड। तो आप घबराएंगे नहीं। एक्सप्लेन योर माइंड मीन्स अपने बारे में बताइए। हो सकता है बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा है ओपन योर प्रोफाइल। ओपन योर प्रोफाइल। हो सकता है आपसे यह भी पूछ सकता है ओपन योर प्रोफाइल। फर्स्ट क्या हो? ओपन योर प्रोफाइल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक्सप्रेस अबाउट योर सेल्फ, गिव इंट्रो। लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है। कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत आमतौर से ज्यादा स्टूडेंट्स अक्सर इंग्लिश में जवाब दे देते हैं माई सेल्फ। आप इंग्लिश में माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे सर क्या, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? आप बोलेंगे आई एम राजू, सपोज दैट, या दिस इज राजू, माई नेम इज राजू। माई सेल्फ का इस्तेमाल आप इंग्लिश में इस एप्लीकेशन में नहीं करेंगे, इस सेंटेंस में नहीं करेंगे। जब आप कभी भी इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, आप अदर पर्सन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सपोज दैट आपने किसी से इंग्लिश में बात किया, आप किसी कारण उनकी बात को नहीं समझ पाए, आप कहेंगे पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज। स्पेलिंग है PARDON, पार्डन प्लीज। PARDON, पार्डन प्लीज। इसी तरह से जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप आमतौर से सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई अगर बड़ी गलती हो जाए तो वहां पे आप बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। स्पेलिंग है EXTREMELY। इसी तरह से आप देखेंगे, सपोज दैट आपने मेरी मदद की, मैंने कहा थैंक यू, तो वहां पे आप इट्स ओके भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पे आप मेंशन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मेंशन नॉट, स्पेलिंग है MENTION, मेंशन नॉट। फिर आगे हम बात करेंगे, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, बस का सफर कर रहे हैं। आमतौर से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बस में सफर करते हैं तो उसका वॉलेट वगैरह गुम हो जाता है, तो कहेंगे जेब कतरों से सावधान। या सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, किसी के पास घर में कुत्ता पोसा हुआ और वहां पे लिखा हुआ कुत्तों से सावधान, और आप कुछ ऐसा चीज कर देते हैं
हो सकता है कुत्ता आप पे अटैक कर दे और वहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश में, तो आप घबरा जाते हैं कि वो सर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही थी इसलिए मैं शायद समझ नहीं पाया इंग्लिश सेंटेंस। तो बहुत आसान आप देखने की कोशिश करेंगे। BEWARE, बिवेयर ऑफ डॉग्स, जैसे मित्रों से सावधान, बिवेयर ऑफ फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को समझ रहे होंगे। एक सेंटेंस है, दूसरों की बुराई मत करो, दूसरों की बुराई मत करो। इंग्लिश उसका होगा डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। इल, ILL इल OF ऑफ, ILL इल OF ऑफ, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। अगर कहना होगा राम की बुराई मत करो, सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ अदर्स की जगह राम का आप इस्तेमाल कर देंगे। डू नॉट स्पीक इल ऑफ राम। सोहन की बुराई मत करो, डू नॉट स्पीक इल ऑफ सोहन। मोहन की बुराई मत करो, डू नॉट स्पीक इल ऑफ मोहन। अब है मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मोहन की बुराई मत करो, डू नॉट स्पीक इल ऑफ मोहन इन फ्रंट ऑफ मी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना, प्लीज कम हियर। मैं आपको समझाना चाहूंगा। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं और हाल ही में 1 महीना हुआ बच्चे को आए। आज सुबह की इंग्लिश क्या होगा? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग। देखिए छोटे बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि आज सुबह की इंग्लिश क्या होगा। दिस मॉर्निंग, आज शाम। दिस इवनिंग। दिस इवनिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? विल यू डू वन थिंग? मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मैं जाऊंगा। आई गो। आई शैल गो। आई शैल गो। आर यू अ डॉक्टर? नो, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, मेरा चाय पीने, मुझे मेरा काम करने का मूड नहीं है। आई एम इन नो मूड टू वर्क। वेरी गुड। आर यू अ टीचर? नो, आई एम नॉट टीचर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। मैं आपको समझाना चाहूंगा, आमतौर से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आमतौर से अल्फाबेट्स में आप देखेंगे एक चीज, आई के ऊपर जो बिंदु होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें टिटल या टाइटल कहते हैं, टिटल या टाइटल कहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत ही जल्द आप 2 से 3 महीने में अंग्रेजी बोलने लगेंगे। यकीन मानिए, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं इंग्लिश में, वॉवेल किसे कहते हैं, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाई डू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाते। लिटरेचर क्या है, पोएम क्या है, पोएट्री क्या है। मैं आपको एक एक चीज इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। यकीनन आप बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलेंगे। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।